Hello everyone, I once again welcome you all to my YouTube channel English by Nisa. So students, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री which is written by दिलीप चित्रे which you have in your degree semester 2 unit 5th first poem of English. I have already uploaded the video in English, this the felling of the banyan tree. The link is providing under the description box of this video. Now in this video I am going to explain you in Hindi. आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम राइटर के बारे में यानी ऑथर दिलीप चित्रे के बारे में जान लेते हैं। दिलीप चित्रे एक रिस्पेक्टेड एंड वर्सेटाइल आर्टिस्ट रह चुके हैं और एक फिल्म मेकर भी रह चुके हैं और वो एक टीचर, पेंटर एंड मैगजीन कलमनिस्ट भी रह चुके हैं। दिलीप चित्रे इंडिया के पॉपुलर मॉडर्न पोएट्स और राइटर्स में जाने जाते हैं जो दो लैंग्वेजेस में लिखते थे यानी इंग्लिश एंड मराठी। अब हम बात करें द फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री दिस पोएम, तो ये पोएम इनकी पहली बुक द फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स से ली गई है जिसका नाम है ट्रैवलिंग इन अ केज, जो कि 1980 में पब्लिश हुई थी। एंड तभी से इस पोएम को स्टडी के लिए बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अप्लाई किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस पोएम की द फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री। तो अभी मैंने बताया ये पोएम पहली बार दिलीप चित्रे की फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स जिसका नाम है ट्रैवलिंग इन अ केज, उसमें पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1980। ये द फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें दिलीप चित्रे अपने आप को इस बनियान ट्री से कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि किस तरह वो अपने फैमिली होम से अपरूटेड होकर बड़ौदा से मुंबई जाते हैं। यहाँ पर बनियान ट्री को दिलीप चित्रे ने एज ए मेटाफॉर के तौर पे यूज़ किया है जिसमें वो अपने मूव बड़ौदा से मुंबई जाने के लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो मूव हो रहा है और जो कटिंग हो रही है या ट्रीज़ की हो या घर डिमोलिश करवा रहे हैं या गिरा रहे हैं, अब इन सब का रिस्पॉन्सिबल पोएट यहाँ अब अपने फादर को बताता है और यहाँ पर दिलीप चित्रे अपना कंपैशन एंड लव बताते हैं टुवर्ड्स ट्रीज एंड नेचर। और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज कट हो रहे हैं, स्पेशली बनियान ट्री। और वो यहाँ पर अपने कंपेयर कर रहे हैं जो ट्रीज कट हो रहे हैं उसको और जो हाउसेज डिमोलिश करवाए गए हैं पोएट के फादर के ज़रिए उसको विद द मर्डर ऑफ ह्यूमंस। मीन्स यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि ये एक मर्डर है जो ट्रीज को कट करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पोएम के स्टैंजास पढ़ते हैं जो कि इस पोएम में 3 स्टैंजास है विच कंटेन 25 लाइन्स। और ये पोएम एक फ्री राइम में लिखी गई है, प्री वर्स में लिखी गई है जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं फर्स्ट लाइन में, माई फादर टोल्ड द टेनेंट्स टू लीव who live in the house surrounding our house on the hill। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मेरे फादर ने टेनेंट से कहा कि घर छोड़ने के लिए, ताकि जो लोग मीन्स हमारे घर के अतराफ में, मीन्स हमारे बहुत सारे घर थे हिल के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, तो हमारे घर के अतराफ में जितने भी हमारे किराएदार थे वहाँ पर उन सबको मेरे फादर ने घर छोड़ने के लिए कहा, घर खाली करने के लिए कहा। यहाँ पर टेनेंट्स किराएदार को कहते हैं। अब इस लाइन में वन बाय वन द स्ट्रक्चर वर डिमोलिश्ड, ओनली आवर ओन हाउस रिमेन एंड द ट्रीज। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि इनके जितने भी घर थे यानी पहाड़ों पर जितने भी घर थे उन सब घरों को एक एक करके गिराया जा रहा था, मीन्स डिमोलिश करवाया जा रहा था, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था। ओनली आवर ओन हाउस रिमेन एंड द ट्रीज। तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि सिर्फ हमारा एक घर जो था वो बच गया था और कुछ पेड़ पौधे, मीन्स कुछ और ट्रीज। Trees are sacred, my grandmother used to say. Felling them is a crime, but the massacre them all. So students, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं
कि पोएट की जो ग्रैंड मदर थी वो कहती थी कि ये ट्री बहुत ज़्यादा सैक्रेड होते हैं। अब सैक्रेड का माने है पाक होना, जिसमें रिलीजियस वैल्यूज़ होते हैं, जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो पोएट्स की ग्रैंड मदर यहाँ कहती है कि ये ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड है और इनको कट करना एक जुर्म है, एक क्राइम है। मगर बट ही मैसेक्रेट देम ऑल, यहाँ पर ही माने हैं पोएट के फादर, जो अपनी मम्मी यानी पोएट के ग्रैंड मदर के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अवॉइड करते हुए ट्रीज को कट करते हैं। अब यहाँ इस लाइन में पोएट ट्रीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन कौन से ट्रीज थे जो उनके फादर के ज़रिए कट करवाए गए हैं। तो जो ट्रीज थे उसमें से द शियोगा, द उडुम्बर एंड द नीम वर ऑल कट डाउन, बट द ह्यूज बनियान ट्री स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम। मीन्स ये जो ट्रीज है जिसकी मेडिसिनल वैल्यूज थी वो सारे के सारे कट करवा दिए गए। लेकिन अब यहाँ पर जो बनियान ट्री है वो बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा है, और वो अब यहाँ एक प्रॉब्लम की तरह खड़ा था। whose roots lay deeper than all our lives। तो ये जो बनियान ट्री था इसकी रूट्स, इसकी जड़ें इतनी गहरी थी जितनी हमारी लाइफ भी नहीं है, मीन्स बहुत पुरानी थी। देन माई फादर ऑर्डर्ड इट टू बी रिमूव्ड। अब यहाँ पोएट बता रहे हैं कि मेरे फादर ने ऑर्डर दिया कि इसको भी कट कर दो, इस बड़े से बनियान ट्री को भी कट कर दो। तो ये था फर्स्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स। चलिए अब सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। द बनियान ट्री वॉज 3 times as tall as our house। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो बनियान ट्री था वो हमारे घर से 3 गुना ज़्यादा लंबा था, बड़ा था, टॉल था। यानी हमारा घर जितना बड़ा था उससे 3 गुना ज़्यादा ये बनियान ट्री था। Its trunk had a circumference of 50 feet. Now students, circumference is nothing but फैला हुआ होना, मीन्स उसके रूट चारों तरफ फैले हुए थे। तो ये जो ट्रंक था उसका circumference 50 feet तक फैला हुआ था। So here you can see this, we call it circumference, the trunk circumference, जो कि 50 feet तक फैला हुआ था। Its scraggly aerial roots fell to the ground from 30 feet or more। अब यहाँ पर स्टूडेंट स्क्रैगली का मीनिंग है कि कोई चीज़ लैकलेसली मीन्स बिना ऑर्डर के फैली हुई रहना, रैंडमली फैली हुई रहना। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो बनियान ट्री था उसके एरियल रूट्स जो है वो हवा में लटक रही थी, मीन्स ज़मीन को छू रही थी, और वो कहाँ से शुरू हो रही थी, फ्रॉम द 30 feet और मोर, मीन्स 30 feet और उससे भी ज़्यादा। सो दे कट द ब्रांचेस फर्स्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ब्रांचेस को कटवा दिया। sawing them off for 7 days and the heap was huge। नाउ स्टूडेंट्स, सॉ यहाँ पर एक आरी को कहते हैं, जो आरी और कुल्हाड़ी को कहते हैं जो कि ट्रीज को काटने के लिए यूज में आती है। तो यहाँ पर उस आरी को लेकर 7 days तक वो लगातार इस बड़े से ट्रंक को, इस बड़े से ट्रीज को काटते रहे, और जिसको काटने के बाद उसकी लकड़ियों का ढेर जमा हो गया जो कि बहुत बड़ा था, ह्यूज था। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स बिगेन टू लीव द ट्री। तो अब यहाँ पर इस बनियान ट्री में जो इंसेक्ट और बर्ड्स रहते थे, जो छोटे छोटे कीड़े और बर्ड्स रहते थे जिनका इस ट्री में घर होता था, तो वो लोग इस ट्री को छोड़कर जाने लगे क्योंकि अब उनका घर नहीं रहा, वो घर बर्बाद हो रहा था। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड स्टैंजा, एंड देन दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक। यहाँ पर मैसिव का मतलब है बहुत बड़ा। अब ब्रांचेस को कट करने के बाद वो आते हैं इस ट्रंक को कट करने के लिए। 50 men with axes chopped and chopped। अब यहाँ पर इस ट्रंक को कट करने के लिए 50 men लगते हैं जो लगातार इस बड़े से ट्रंक को कट करते रहते हैं। The great tree revealed its rings of 200 years। अब ये जो बड़ा सा बनियान ट्री था उसके जो रिंग्स थे, उसके रिंग्स यानी ये जो रिंग है उसके रिंग्स बताते हैं कि उसकी एज कितनी थी।
तो उस ट्री की एज थी 200 ईयर्स, यानी 200 साल पुराना ये ट्री था। वी वॉच इन टेरर एंड फैसिनेशन दिस स्लॉटर। अब यहाँ पर टेरर का माने है डरते हुए, और इंटरेस्ट से हम ये स्लॉटर देख रहे थे। मीन्स स्लॉटर इज नथिंग बट द मर्डर। हम इस मर्डर को देख रहे थे। मतलब कि जब ये ट्री कट हो रहा था तो उसको देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे, सबको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। एज ए रॉ मैथोलॉजी रिवील टू अस इस एज। तो एक मैथोलॉजी के ज़रिए से हमें पता चलता है कि इसकी एज कितनी थी। मीन्स इसके ट्रंक के रिंग्स को काउंट कर कर एक मैसिव मैथोलॉजी है ये। इसके ज़रिए हमें इसकी एज के बारे में पता चलता है। Soon afterwards, we left Baroda for Mumbai, where there are no trees except the one. अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म करने के बाद, मीन्स सारे घर डिमोलिश करने के बाद, सारे ट्रीज कट करने के बाद, पोएट के फादर अपनी फैमिली के साथ बड़ौदा से मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। वेयर दे आर नो ट्रीज एक्सेप्ट द वन। मीन्स जहाँ पर मुंबई में, यानी मुंबई में मीन्स कोई भी ट्री नहीं था, सिर्फ एक ट्री था। मीन्स एक ट्री के सिवा, विच ग्रो एंड सीड्स इन वंस ड्रीम। मीन्स जो ट्री जो लोगों के दिमाग में, सब कॉन्शियस माइंड में ग्रो होता है। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब वो बड़ौदा छोड़कर मुंबई जाते हैं तो वो अपने सपने में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस ट्री को देखते हैं। नाउ हियर सीतिक का मीनिंग होता है एक इमोशनल स्टेट। तो यहाँ पर वो ट्री बहुत ज़्यादा गुस्से में, एंगर में उस पोएट को देखता है। इट्स एरियल रूट्स लुकिंग फॉर ग्राउंड टू स्ट्राइक। और जो इस बनियान ट्री के रूट्स थे वो ग्राउंड को टच कर रहे थे, टच करने की कोशिश कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम के ज़रिए हमें दिलीप चित्र ये मैसेज देना चाहते थे या चाहते हैं कि हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए। इंस्टेड हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम की जो सेंट्रल थीम थी, जो सेंट्रल आइडिया था, वो था अपरूटनेस, यानी कि आइडिया ऑफ लीविंग अ फैमिली होम, अपने पुराने घर को छोड़कर जाना। और दूसरी थीम ये थी कि इकोसिस्टम को किस तरह लोग डिस्ट्रक्ट करते हैं, यानी बर्बाद करते हैं, स्पेशली ट्रीज़ को काट कर अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, अपने खुद के फ़ायदे के लिए, प्रोग्रेस के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। तो यहाँ पर पोएट ने मेटाफॉर के तौर पर इस बनियान ट्री को लिया है, जिससे वो अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरह वो बड़ौदा से मुंबई के लिए मूव हुए थे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री. I hope it would be helpful for you. Stay tuned for more videos and thanks for watching.